अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके शिष्टमंडल ने 15 जुलाई के रोज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार से मुलाकात करते हुए परभणी शहर में 11 जुलाई को जो बारिश हुई, जो प्रलय हुआ, जिससे यहाँ के कई इलाकों में घरों में पानी घुस जाने से, दुकानों में पानी घुस जाने से बड़े पैमाने पर लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इन घरों को और दुकानदारों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। प्रशासन इसका पंचनामा करते हुए अपनी ओर से कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग की है। उसी के साथ साथ दूसरी मांग उन्होंने ये भी रखी है कि यहाँ के किसानों की फसल की बीमा योजना है, उसके लिए मुद्दत बढ़ा कर दी जाए, क्योंकि समय कम होने से किसानों की तादाद बढ़ रही है और वो ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जा रहा है, उससे ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाने के कारण कई किसानों को ये तो इससे वंचित रहना पड़ेगा। इस बात को देखते हुए मुद्दत बढ़ाई जाए, ऐसी भी मांग की है। उसी के साथ साथ यहाँ के प्रभागों में विविध विकासों के कामों के लिए निधि दिया जाए, इस तरह की मांग भी उन्होंने इस समय की। इस मांग करते समय उनके साथ महानगर पालिका के विरोधी गठ नेता विजय जामकर भी मौजूद थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परभणी शहर की सबसे पुरानी कदीम बौली और जिसे परभणी शहर को कई सालों से पानी पिला रहा है, जो आबे हयात चश्मा, यहाँ इसको आज 101 साल हो चुके हैं। 101 साल का जो समय हुआ है, उस समय को लेकर आज उसमें जो 11 जुलाई के रोज जो पानी भरा गया था, उससे ये कुआं पूरा लबालब हो चुका है। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति यानी कि भाई वॉचमैन या फिर वहाँ निगरानी कार नहीं दिखाई देने से यहाँ पे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, ऐसा हमें नज़रों में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर महानगर प्रशासन उन पर एक वॉचमैन रखे, ऐसी मांग की जा रही है। उसी के साथ साथ इस चश्मे हयात से जो पुरानी पाइपलाइन थी, उस महानगर न्यूज़ ने हमारे उस पर हाईलाइट करते हुए ये बात सामने दर्शकों के सामने अवगत कराई, महानगर प्रशासन के सामने अवगत कराई। और इस बात को लेकर जो हमारे सामने मामला आया है, एक युवक जिसने ये चोरी करने वाले पाइपलाइन वाले को, 2 युवकों को किस तरह पकड़ के दिया, न्यूज़ महानगर में आकर उन्होंने जो बात बताई वो आपके सामने रख रहे हैं। मैं अलीज़त कारा हूँ और मैं परभणी शहर के हद में नगर परिषद कॉलोनी में रहता हूँ। कल मैंने परभणी महानगर न्यूज़ की पाइपलाइन वाली न्यूज़ देखी, जिसमें परभणी महानगर पालिका की पाइपलाइन चोरी के बारे में बताया गया है। इस वजह से मैंने इनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि वो पाइपलाइन हमारे मोहल्ले में जो गार्डन है, वो गार्डन से होकर गुजर रही है। इस पाइपलाइन को कोई अजनबी लोग तोड़कर ले जा रहे थे। मैंने और मेरे मोहल्ले के मेरे दोस्तों ने इनसे पूछताछ की, तो उन्होंने अपने आप को महानगर पालिका परभणी के कर्मचारी बताते हुए पाइपलाइन तोड़ने लगे। तभी हमने इनसे इनके शनाख्त कार्ड मांगे। जब इन्होंने नहीं बताया तो हम लोगों ने कमिश्नर बल्दिया को तारीख 23/6/2021 को एक लेटर लिखा और इस आदमी को भी पकड़ कर ले गए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस पर एक्शन हुआ या नहीं, इसका अभी तक कुछ पता नहीं। ये रहा वो लेटर। परभणी शहर के महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 8 और प्रभाग क्रमांक 12, 13, 16 में आपत्ति निवारण पदक की नियुक्ति की गई है। इस बारे में प्रभाग समिति ब सहायक आयुक्त इन्होंने आदेश निकाला है। परभणी शहर में तारीख 11 जुलाई 2021 रविवार के रोज जो अतिवृष्टि यानी कि ओलाजनी हुई, उसके कारण प्रभाग क्रमांक 8 और प्रभाग क्रमांक 12, 13, 16 में धनुभाई प्लॉट, जंगमवाड़ी नाला, जमजम कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरिया, भीमनगर इलाका, यहाँ पर आपत्तिजन्य हालत निर्माण हुई थी। इस कारण आने वाले समय में भी इन इलाकों में आपत्तिजन्य हालत निर्माण हो सकते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आपत्तिजन्य हालात में काबू रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी इनके समन्वय में रहकर आपत्ति निवारण के लिए पथक की नियुक्ति की गई है। इसमें धनुभाई प्लॉट, जंगमवाड़ी नाला, प्रभाग क्रमांक 8 के लिए स्वच्छता निरीक्षक श्रीकांत खुरा, प्रभारी अभियंता रिजवान पठान, वसूली यानी कि क्लर्क गणेश काकड़े, बिजली अभियंता सैयद खालिद, इनकी नियुक्ति की गई है। तो जमजम कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 12 के लिए के स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, रिजवान पठान, विठल ग्राम, विश्वनाथ गोबाड़े, सैयद खालिद, इनकी टीम की नियुक्ति की गई है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरिया के प्रभाग क्रमांक 13 के लिए श्रीकांत खुरा, पवन देशमुख, जुबेर हाशमी, सैयद खालिद, भीमनगर एरिया प्रभाग क्रमांक 16 के लिए करण गायकवाड़, पवन देशमुख, लक्ष्मण वाघ, सैयद खालिद, इनकी नियुक्ति की गई है। आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए इलाकों की उपाय योजना करना जारी, महानगर पालिका आयुक्त ने निकाले आदेश। परभणी शहर में 2 दिन पहले आई हुई ओलाजनी यानी अतिवृष्टि के कारण बड़ी गंभीर परिस्थिति निर्माण हुई थी। इस कारण महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने सहायक आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग, उसी के साथ स्वच्छता विभाग आदि विभागों के आदेश देते हुए उपाय योजना के आदेश जारी किए हैं। इसमें सहायक आयुक्त ने जो आपत्ति व्यवस्था कार्य क्षेत्र के पूर्वग्रस्त यानी कि जहाँ पर बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई थी, वहाँ के नागरिकों से छानबीन करते हुए वहाँ के नागरिकों को दूसरी ओर स्थानांतरित करने का और उनके
डॉक्टरी जांच कराने का, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने का। तरीके से बाबर कॉलोनी, भीमनगर, धनुभाई प्लॉट, जंगमवाड़ी परिसर, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, सुबेदार नगर, जमजम कॉलोनी, संत गाड़गे बाबा नगर, संत सेना नगर, दुर्गा माता मंदिर परिसर, अब्दुल रहीम नगर के नागरिक जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके स्वास्थ्य की जाँच करते हुए उन पर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कराई जाए और स्वच्छता निरीक्षक के आदेश देते हुए बताया गया है कि यहाँ पर बाढ़ क्षतिग्रस्त मामला हुआ है वहाँ पानी का कचरा नालियों में ना रुकते हुए और बांध काम जहाँ पर चल रहा है उनके साहित्य यानी कि रेती सीमेंट ये नाली में ना गिरे इसकी दक्षता ली जाए और वैसा हो रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाए। जीवन शास्त्र विभाग ने पानी की जो जगह पर जहाँ पानी रुका हुआ है उन गड्ढों पर मच्छरों की और जंतुनाशक फुहारा मारा जाए, धुएं की मशीन फिराया जाए एरियो में। भांडरपाल यानी कि जहाँ पर स्थानांतरित नागरिक है उनके लिए क्षतिग्रस्त इलाकों में खाने की और शुद्ध पानी की व्यवस्था करे। सहायक आयुक्त ने दिए हुए और शहर अभियंता विभाग, पानी पुरवठा विभाग, तकनीकी विभाग, दमकल विभाग और उसी के साथ बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भंडार, स्वच्छता निरीक्षक इनसे समन्वय करते हुए आपातकालीन स्थिति आने पर एक जगह उपाय योजना निर्माण करे। ऐसे निष्क्रियता दिखाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने निकाले हैं। जनता पक्ष किसान मोर्चा की ओर से आज तारीख 15 जुलाई 2021 गुरुवार के रोज जिला कृषि अधीक्षक इनको निवेदन दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि जिले के अतिवृष्टि इलाके यानी कि ओलाजनी इलाकों में पंचनामे तुरंत करने की अमलावरी और फसल बीमा भरने की मुदत बढ़ाकर दी जाए। जिले में 3 से 4 दिनों से अतिवृष्टि यानी ओलाजनी होने के कारण फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। फसलों के पंचनामे करने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, परंतु उस पर अमलावरी की जाए। उसी तरह जिले में ऑनलाइन फसल बीमा भरते समय साइट समय समय पर बंद हो रही है। इस कारण जिले के कई किसान फसल बीमा भरने से वंचित रह रहे हैं। उसी तरह फसल बीमा कंपनी की तकरार पोर्टल बंद है। किसानों का आर्थिक नुकसान ना हो इसलिए फसल बीमा भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर दी जाए। ऐसी मांग भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चा की ओर से निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन पर जिंतूर सेलू विधानसभा चुनाव क्षेत्र के भाजपा विधायक मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर, उदयराव नाईक, रंगनाथ सोळंके, सुरेश भुमरे, अरुण गवळी आदि के साथ भाजपा पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। आज बघा आपल्या परभणी जिल्ह्यातून 4 लाखच्या वरती पीक विमे वेगवेगळ्या पिकांचे अर्ज भरल्या गेलेले। मी आज या ठिकाणी उभी आहे ते मागे काय दिसतंय तुम्हाला कृषी अधीक्षक कार्यालय, पण हे रिलायन्स कंपनीचं कार्यालय आहे। ते शोधत यावं लागतं इथं शेतकऱ्यांना। मागच्या वर्षी सुद्धा आपल्या जिल्ह्यातून 350 कोटी रुपयाच्या वरती विमा ह्या कंपनीने घेऊन गेली। ह्या कंपनीला साधा बोर्ड या ठिकाणी लावता येत नाहीये। मागच्या 4 दिवसापासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये एवढी अतिवृष्टी झालेली आहे। आज शेतकरी घायाळ झालाय। आज बघा मी सकाळपासून दौरे केले, गुडघ्या इतकं पाणी आणखीन शेतामध्ये। या कंपनीचे जो टोल फ्री नंबर असतो तो टोल फ्री नंबर बंद आहे। कंपनीचे फक्त 2 कर्मचारी या ठिकाणी आहेत। आता भोळ्या भाबड्या शेतकऱ्याला काय माहित असणार आहे इथं कार्यालय आहे म्हणून, कुठं म्हणून शोधायचं त्यांनी, कुठे तक्रार नोंद करायची। पोर्टल बंद आहे त्यांचं। साधा एक फॉर्मवरती सही करून देतात तारीख टाकून की तुमची तक्रार नोंदवलेली आहे, त्याला काही शिक्का नाही काय नाही। परत हे गृहीत धरणार आहेत का? रद्दीत टाकून देतील ते सगळे काय झेरॉक्स पेपर्स। मग शेतकरी असा हवालदिल झालेला आहे। आम्हा सगळ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना शेतकरी गावागावातून फोन येत आहे आणि मग ह्या तक्रारी आमच्याकडे आल्यामुळे आम्ही आज कंपनीचं ऑफिस शोधत आलो। तर इथं ऑफिस ना बोर्ड ना कर्मचारी 2, एवढा मोठा जिल्हा आहे। 400-500 करोड रुपये जिल्ह्यातून घेऊन जातात। साधे प्रत्येक तालुक्यामध्ये 10 कर्मचारी सुद्धा ही कंपनी ठेवू शकत नाही। तर काय पोरखेळ लावलाय। मागच्या वर्षी देखील ह्या कंपनीने जिल्ह्यातून एवढे पैसे घेऊन गेल्यानंतर, तक्रारी झाल्यानंतर, आपल्या शेतकऱ्यांचा आक्रोश झाल्यानंतर कलेक्टरांनी काही बंधनं किंवा काही सूचना ह्या कंपनीला दिल्या होत्या। त्या कुठल्याही सूचनेचं पालन ही कंपनी करत नाही। हे आमच्या निदर्शनास आल्यानंतर आज आम्ही इथं आलोय। आता त्याच सूचना ज्या आपल्या कलेक्टर महोदयांनी यांना दिल्या होत्या त्या सूचनाचं जे पत्र आहे ते घेऊन कलेक्टरांकडे जातोय की हे जर असंच चालणार असेल तर परत पुढच्या वर्षी 3 वर्षासाठी ह्या कंपनीचा कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आहे। कशाला अशी कंपनी आपल्या जिल्ह्यात ठेवायची? फक्त शेतकऱ्याची पिळवणूक, शेतकऱ्यांची लूट करणार असेल ही कंपनी आम्हाला नकोय। बिचारा भोळा भाबडा शेतकरी 4 लाख सोयाबीन, कापूस, फळबागांचे सुद्धा पीक विमे या कंपनीला भरलेले आहेत शेतकऱ्यांनी। परभनी शहर के एमआईएम बैठक ली गई। महानगर पालिका में जब तक अपोजिशन नहीं होता है, जब तक वहाँ का काम ही नहीं होता है, लेकिन आज हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। एक समय था जिस समय मुस्लिम लीग यहाँ पर अपना एक दबदबा बनाए रखी थी और अपना मकाम बनाकर रखकर अपनी लोहा मनवाती थी। जब यहाँ पर मरहूम अलहाज इमदादुल्ला बेग साहब, उसी के साथ मरहूम अलहाज एडवोकेट जावेद खादर, इनके साथ साथ कौसर भाई
मिट्ठू भाई, इन लोगों की जो टीम थी, ये टीम जो यहाँ पर मुस्लिम लीग को लेकर जो चलती थी, तो ऐसा दिखता था कि एक मुस्लिम लीग के 7 नगर सेवक है, लेकिन उपाध्यक्ष पद लेते थे और वो अपना लोहा मनवाते थे नगर पालिका में। इसी तरीके से आज औरंगाबाद के सांसद और महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब जो काम कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। उसको देखते हुए यहाँ की MIM टीम ने भी अपने हवा बढ़ाते हुए आज महानगर पालिका के चुनाव को लेकर 15 जुलाई के रोज अखुन शाह ऑफिस में एक उनकी बैठक ली गई और बैठक में ये जायजा लिया गया कि आने वाले महानगर पालिका में पूरी तरीके से वो सीटें लड़ाएंगे। इसके लिए यहाँ के शेख अखिल, इन्होंने जो बैठक ली उस समय मौलाना रफीउद्दीन अशरफी और उनके साथ उनके पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। परभनी शहर के अंदर आज कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन मूलभूत सुविधा कुछ ही नहीं है। 4 दिन से पानी गिर रहा है, घरों में सबके पानी है, लेकिन एक भी काउंसलर, एक भी नगर सेवक जो है सो उन लोगों की मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे चीज़ें जो है सो घर में बैठ के हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि परभनी के अंदर तुम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, किस बुनियाद पर लड़ेंगे। अगर से अतराफ का एरिया अगर परभनी का देख लेंगे तो कहीं भी किसी भी माध्यम से कोई सुविधा नहीं है, जबकि ये 10 साल हो चुके हैं कि ये महानगर पालिका हो चुकी है, तो एक पूरी सुविधा से यहाँ पे वंचित है परभनी ज़िला। इसलिए यहाँ पे परिवर्तन के लिए लोग MIM को चुनेंगे। इंशाल्लाह MIM महानगर पालिका के ऊपर बिल्कुल राज करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी यूनिट पूरी ताकत से आने वाले मजलिस उज़्मा के जो इलेक्शनात है वो लड़ने वाली है, और ये जो है सो आम जनता के मसाइल को, आवाम के बुनियादी मसाइल को लेके इलेक्शन लड़े जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना के 2 साल हो गए, महामारी फैलने के दरमियान में दूसरी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने आवाम के साथ क्या काम किया, आवाम की कौन सी फलाह बहबूदी के काम किए। आज शहर के हालात आप देखेंगे तो 4 दिनों से शहर के हालात ऐसे हो गए, जगह जर्मनी और भारतात परभनी। अगर से आज आप देखेंगे तो पानी ही पानी सब तरफ हो गया है। मजलिस बल्दिया ने कौन सा ही काम नहीं किया है। मानसून आने से पहले नालियों की सफाई नहीं की गई है, मोटे पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। उसी तरह यहाँ तक नहीं, कोरोना का जो फंड आया था उसके अंदर भी मुर्दों के खबर खोदने के पैसों में, उनको शमशान भूमि जलाने के पैसों में यहाँ की महानगर पालिका ने गबन किया है। इन बुनियादी मसाइलों को लेकर जो है सो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के बीच आएगी, और आज ऑलरेडी हमारे शहर अध्यक्ष और शहर टीम अच्छी काम कर रही है आवाम के बीच, और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शहर में अच्छी मकबूलियत हासिल हुई है। और इस मुद्दे को लेकर ही, बुनियादी मसाइल को लेकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले चुनाव लड़ाएगी। चाहे सत्ता में भाजपा हो या विपक्ष में कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के संगनमत से आवाम का विश्वासघात कर रही है, और इस विश्वासघात पर MIM पक्ष ने नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और जिला लेवल पर भी शासन के हमेशा कान पकड़ने की कोशिश की है। जितना हमसे हो सका, हमारे अध्यक्ष से, हमारी पूरी यूनिट से हमने तालुकों में आंदोलन किया, डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन किया, स्टेट में आंदोलन किया, यहाँ तक कि हमने पार्लियामेंट में भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गरीब आवाम के लिए लड़ाई का काम किया है। परभनी महानगर पालिका में स्वच्छ संरक्षण अभियान और स्वच्छता मुहिम के तहत कई शौचालय बनाए गए, और उसी के साथ साथ डंपिंग विभाग भी बनाया गया बोरवन में, लेकिन उसका भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर लेकर सांसद फौजा तहसीन खान ने कल जिलाधिकारी की मुलाकात लेते हुए इस बात को बड़े बुरी तरीके से मनपा प्रशासन को लताड़ा। इसके बावजूद आज हमारे सामने एक ऐसा मामला आया, जो शौचालय बने हुए प्रभाग नंबर 13 में जो शौचालय है वो शौचालय खोलने के लिए नागरिक कह रहे हैं, लेकिन नगर प्रशासन उस पर चुप्पी साधा हुआ है। और विशेषकर यहाँ पर जो टकराव निर्माण हो रहा है वहाँ के पड़ोसियों में और एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस के प्रभाग के नागरिकों में। इससे तनाव इसलिए हो रहा है कि जहाँ पर शौचालय बनाया गया है वो शौचालय को जो पानी छोड़ा जा रहा है गंदा, वो वहाँ के आतरा बाजू में रहने वाले नागरिकों के घरों को पानी से जा रहा है। इससे यहाँ पर उनको महामारी हो सकती है, ऐसा उन नागरिकों का कहना है। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर ने यानी गुत्तेदार ने ये बनाया है, उसका आउटलेट कहाँ छोड़ना चाहिए था, उसका पाइपलाइन कैसा लगाना चाहिए था, ये अगर से नहीं किया होगा तो उस गुत्तेदार को अवगत कराए और वो काम करा कर ले, और इन लोगों को, नागरिकों के लिए वो शौचालय खोल कर दे। यहाँ के काम करने वाले प्रभाकर लंगोटे पुराने जो झोपड़पट्टी संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष है, ये एक्टिव व्यक्तिमत्व है। उसी के साथ साथ यहाँ के सिविल हॉस्पिटल से लेकर तो आम आदमी को, नागरिकों में काम आने वाले साबिर मुल्ला, ऐसे एक्टिव लोग होने के बावजूद यहाँ होती है तो एक
सोच अफसोसनाक बात है। यहाँ के चारों नगर सेवक, जिसमें विधि तज्ञ सभापति है अमोल पात्रिकर, हमारे अमोल पात्रिकर, जावेद खान, साबिर मुल्ला और प्रभाकर लंगोटे के लड़के विकास लंगोटे, इन लोगों से हमारी ये कहना है कि भाई उन लोगों का मसला हल करें और जल्द से जल्द वहाँ का शौचालय चालू करके नागरिकों को भी दे, और जो आजू बाजू के जो पड़ोस के नागरिक है उनको इस आउटलेट से गंदगी पानी से इनके स्वास्थ्य का खतरा ना बने, उसका भी इंतजाम करें। इसके बारे में यहाँ की जनता ने क्या कहा, नागरिकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मी रमेश दशरथ घनगाव, रमाबाई नगर येथील रहिवासी आहे मी इथे। मी आता माझ्या प्रत्यक्ष डोळ्याने स्वतः पाहिलं मी इथं 1.5 वर्षापासून हा संडास बाथरूम बंद आहे। इथं आम्ही परस्पर विनंती केली, महानगरपालिकेला विनंती केली, इथल्या नगरसेवकाला विनंती केली। 4 नगरसेवक आहेत इथे। 4 नगरसेवकाला आम्ही खूप वेळेस फोनद्वारे किंवा पत्रद्वारे आणि आम्ही स्वतः प्रत्यक्षात त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन सांगितलं की बाबा आम्हाला अशा त्रास आहे। आमच्या माया बहिणी ज्या की जवान आज मुली आहेत त्यांना पण असं बाहेर उघड्यावर संडासला बसणं पडत आहे सर। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता जे ढगफुटी झालेली आहे त्याच्यामध्ये अत्यंत बिकट परिस्थिती तुम्ही बघू शकता। इथं चलायला जागा नाही आणि चलायला जागा नसतानासुद्धा ह्या बाया, आता जवान बाया इथं पोरं राहतात। इथं जेल बनलेली आहे, जेलच्या बाजूला हा संडास बाथरूम आहे। आता जेल हे कोविड-19मुळे इकडं आलेलं आहे, शिफ्ट केलेलं आहे, पण ते जेलचे माणसं येतात, त्यांना भेटायला माणसं येणारे ह्या गोदामाच्या पाठीमागं इथं थांब तिथं थांब करतात। मग आता इथल्या जे जवान मुली बाया आमच्या आया बहिणी आहेत त्यांना इथं शौचालयाला जाण्यासाठी खूप त्रास होत आहे आणि त्रास होत आहे, पण इथं चिखल माती काच वगैरे सर्प पण निघत आहेत इथं सर। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही स्वतः इथं देणगी जमा करून, ह्या मुलांनी सर्वांनी देणगी जमा करून पाईप काढला होता, तो पाईप सक्सेस नाही झाला मुलांच्या याच्याने। आणि त्या कुर्रा म्हणून इथं जे ह्याचा इन्चार्ज आहे त्याला आपण विनंती केली, फोनद्वारे विनंती केली, त्याच्या ऑफिसला जाऊन भेटलो होतो आम्ही। ऑफिसला भेटल्यावर तो फक्त आश्वासन देतो की मी माणसं पाठवतो, करून देतो। आणि नगरसेवकाकडे पण गेलो तर आम्ही, तर ते पण हेच म्हणतात की आम्ही गेलतो तर आम्ही सांगितलं आम्ही करणार, मी येतो तिथं, तुम्ही असं करा। ते आम्हालाच ॲडवाईस देतात की तुम्ही असं करा, तुम्ही तसं करा। मग ह्या नगरसेवकाचं किंवा त्या कुर्राचं, ह्या महानगरपालिकेचा फायदा काय सर? मग याच्या अशा वागण्यामुळं जे की आज ही तरुण पिढी आहे अत्यंत चिडलेली आहे, आणि ह्या चिडून काही जर काही न गैरवर्तन केलं तर हे जबाबदार फक्त इथले 4 नगरसेवक आणि महानगरपालिका राहील, एवढं बोल। कल बाथरूम को गए थे तो पैर के उंगलियां भी फुटिया, मार लगा, एक पैर फंस गया, पैर में के जोड़वे घुमे, ये 4 उंगलियां को चाटा के बैठे। तो जब बहुत तकलीफ हो रही है, जब से भी मेरे को तो एक रात हो ना, कल से भी परेशानी हो रही मेरे को, तो तकलीफ बहुत हो रही, पर वो ख्याल नहीं कर रहे, हमारा रहम नहीं कर रहे। हमारे छोकरियाँ बुढ़िया बड़िया हम बहुत परेशान हैं, पर हमारा ख्याल कर रहे ना, रहम करो बोलना हमारे तरफ, ज़रा हमारे तरफ रहम करो, ख्याल करो, ज़रा तुमको रहमान दो, हम जैसा परेशान है। बाथरूम चालू करो बोलना, मेहरबानी करके बाथरूम चालू करो। हाँ 2 साल पूरे हो गए, हम लोग परेशान हैं। गए साल भी बरसात मौस था, आज भी वो 6 परेशानी हो। क्या बोलना अब इनको, बोलना भी कब तक। परेशानी चिकर, सांप बिच्छू, कांच काटे, फिर ये पानी से घास भी है कमर ताला। अभी ये तुम्हारे हाथ में मार लग रहा, तो ये गिरने को ऐसे हुआ क्या? हाँ वहाँ गए थे ना हम कल, हाँ कल तो मैं परेशान हुई, तो कल से थे बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे। मेरे घर के पीछे से पाइपलाइन नहीं होना, पहली जैसी थी वैसी पाइपलाइन काट के दो, बीड़ की पाइप डालो, शौचालय चालू करो या बंद करो, मुझे लेना देना नहीं है। मेरे को बोई बास आती मेरे घर के पीछे, मेरे को रात दिन की तकलीफ है। पाइपलाइन प्लास्टिक की डालने की नहीं, बीड़ की पाइपलाइन होना, और ये जो रोड को काढ़े वाली है नाली में वही डालना। मैं मेरे घर के पीछे पाइपलाइन डालना नहीं दूंगी, मेरा घर है पार्टीशन का। शबाना शेख मजर, हमारे कुत्ते शौचालय चालू करके दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे ज़रा बाहर जा रहे, और इधर पीछे आइट बाथरूम समेत का गोदाम है, उसके पीछे जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है जाने को, उतना करके दे दो हमारे को। ये पाइपलाइन ख़राब हो गई, पाइपलाइन डालो बोल के 4-5 बार अर्ज करे वाला है, बच्चे जा जा के परेशान हुए। आज छाती तला घास वान, घुटने तला चिखड़ हुआ। हाँ बच्चे जा जा के तहसील को, इस नगर पालिका को परेशान हो गए, पूरे गली के बच्चे गए। नगर सेवक ने कुछ देखा भी नहीं, करा भी नहीं अभी तक। हाँ साफ पानी कट रहे हैं अंदर, परसों हमको साफ दिखा। हाँ तो जल्दी का जल्दी बाथरूम चालू होना हमारा। नुसरत भी याशिन खा पठान।
हमको संडास की बहुत परेशानी है। इधर उधर बैठ रहे हम, सामने आदमी रह रहे, इधर से औरतें बैठ रहे, जान जमान बेटे है। हमारी इतने है आरजू कि तुमने संडास चालू करना। हम बहुत परेशान हैं। अभी ये बंद होने की वजह से अब जा रहे कहाँ? ये परेशानी जो घर के लेडीज है, बच्चे हैं। आईटे में जा रहे, उधर जा रहे, इधर भी बैठ रहे, रात का जा रहे, कॉलेज हमारे घर के पीछे, उसके पीछे जा रहे। हमारी बहुत परेशानी हो रही। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.